Hello students, welcome everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 8 Unit 2 2.3 The Worm. This poem is written by Thomas Gisborne. Thomas Gisborne, through this poem, The Worm, makes us realize how important each of God's creation is. Even a creature like the worm is unique in its own way and has been created with a purpose. Most of the time, we usually don't care about small insects, sometimes knowingly or unknowingly, especially when we are in hurry. We mindlessly step on and kill them. The poet urges us to be careful as to not to stamp on those small and helpless creatures. The poet also mentioned that God does not discriminate and bestowed his blessing and love equally on all. He created the sun, the moon, and stars for everybody's comforts. We don't have any right to take life as we are not the ones who have created life. Since the worm only get a few days to live, we should let them enjoy their lives as long as it lasts. सो इन दिस पोएम पोएट हमें बताना चाहते हैं कि जो नेचर में क्रिएचर्स है, जो भी इंसेक्ट्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उनकी लाइफ बहुत कम होती है, फिर भी हम उसे मार देते हैं, कभी नोइंगली या अननोइंगली. यानी जब भी हमें कभी पता होता है, कभी नहीं पता होता है, तो हम जब भी जल्दी होते हैं या हम जानबूझ के उन सब क्रिएचर्स को मारते हैं या हमारा ध्यान नहीं रहता. कभी ऐसी बात भी हमारे हाथ से हो जाती है. लेकिन ये जो इंसेक्ट्स है, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई हो, स्पाइडर हो, एंट हो, हनी बीज हो, अर्थवर्म्स हो, देखा जाए तो ये सब चीज़ें, ये सब इंसेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है देखा जाए तो. लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि इनकी लाइफ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. लेकिन पोएट हमसे अर्ज करते हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि गॉड ने सबको बनाया है और उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पज़ है. जैसे कि उसने सन मून बनाए हैं, हमें बनाया है, तो ये स्मॉल इंसेक्ट्स बनाने के पीछे भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, कोई ना कोई उद्देश्य है. तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत छोटी होती है उनकी लाइफ. तो हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और केयरफुली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि गॉड ने जो सबकी लाइफ बनाई है वो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हमें सबकी लाइफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम, सो लिसन केयरफुली. 2.3 The Worm. Turn thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required God to form. The common Lord of all that move, from whom thy being followed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. The sun, the moon, the stars he made, to all his creatures free, and spreads over earth the grassy blade. For worms as well as thee, let them enjoy their little day, their lovely bliss received. Oh, do not lightly take away the life thou can't not give. Thomas Gisborne. Now I am going to explain this poem. First stanza. Turn thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm. तो इसमें पोएट बता रहे हैं कि आपके जो फुट है वो केयरलेसली, हैस्टी मीन्स हरीड एंड केयरलेस, तो केयरलेसली आप उसके ऊपर, वार्म्स के ऊपर मत रखिए, उसे क्रश मत करिए. नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वार्म, वो जो हेल्पलेस वार्म्स है उन्हें क्रश मत करिए. द फ्रेम बाय स्क्रॉनफुल लुक्स डिराइड, रिक्वायर्ड अ गॉड टू फॉर्म. भले ही आपको वो स्क्रॉनफुल लग रहा है, डिराइड लग रहा है, स्क्रॉनफुल मीन्स हेट्रेड लग रहा है, लेकिन उसे देखते ही हमें वो हेट्रेड लग रहा है, हमें फील हो रहा है हेट, नापसंद है. एंड डिराइड मीन्स एक्सप्रेस हेट्रेड, और उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा हेट फील कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप
गॉड की वो रिक्वायर्ड है कि आपको वो नहीं, उसे दूर नहीं हटाना है, उसे क्रश नहीं करना है और उसकी तरफ ध्यान देना है, क्योंकि गॉड की वो रिक्वायर्ड है। उसने ही आपको जैसे फॉर्म किया है वैसे ही वर्म्स को भी फॉर्म किया है, इंसेक्ट्स को भी फॉर्म किया है, बनाया है। Second stanza, the common lord of all that move, from whom thy being followed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं वर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, ये सब बातें करने वाला, ये सब चीज़ों को बनाने वाला कौन है? एक ही कॉमन लॉर्ड है। फ्रॉम whom thy being followed, जिसे हम सबको फॉलो करना है। अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव ऑन दैट पुअर वॉर्म्स बिस्टोड। दाई बीइंग मीन्स यूअर लाइफ, एग्जिस्टेंस, हमारा जो लाइफ है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है। दाई बीइंग मीन्स अस्तित्व, यूअर लाइफ, एग्जिस्टेंस, ये सब किसने बनाया है? एक ही कॉमन लॉर्ड है, उसने। ओके और बिस्टोड मीन्स गिवन एज अ गिफ्ट, और उसका जो प्यार है, गॉड का, लॉर्ड का जो प्यार है, अ पोर्शन ऑफ हिज बाउंडलेस लव, उसका जो बाउंडलेस बहुत ही बड़ा लव जो है, वो पुअर हो, अमीर हो, रिच हो, पुअर हो, या हम वाम्स भी हो, उनके प्रति एक एज अ गिफ्ट की तरह है। बिस्टोड मीन्स गिवन एज अ गिफ्ट, वो एक गिफ्ट की तरह है, तो हमें उसे अच्छे से रहना चाहिए। ऐसे वाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बता रहे हैं पोएट कि जो कॉमन लॉर्ड है उसने हमारी ज़िंदगी बनाई है और उसी के हिसाब से सबको गिफ्ट मिला है, तो हमें उसे अच्छे से जीना है। थर्ड स्टैंजा, द सन द मून द स्टार्स ही मेड टू ऑल हिज क्रिएचर्स फ्री and spreads over earth the grassy blade form for worms as well as thee. तो भगवान ने जो सन, मून, स्टार्स बनाए हैं, ये क्रिएचर ने सबके लिए फ्री बनाए हैं। एंड स्प्रेड ओवर अर्थ द ग्रासी बेड फॉर वर्म्स एज वेल एज दी, और जो पूरे अर्थ पे जो ग्रासी बेड है वो सबके लिए ही बनाया है, वार्म्स के लिए भी और आपके लिए भी, यानी इंसान के लिए भी और इंसेक्ट्स के लिए भी। ओके तो हमें सबके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उनकी भी, वार्म्स की भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक लाइफ है और उनकी भी हर एक चीज़ में ज़रूरत होती है। जैसे कि अर्थवर्म हो, वो हम फार्मर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना, उनकी वजह से फार्म अच्छा होता है। इसलिए पोएट बोल रहे हैं कि ये जो क्रिएचर्स है, वार्म्स है, इनका भी हमें ध्यान रखना है। फोर्थ स्टांजा, लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, देयर लवली ब्लेस रिसीव्ड, ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे द लाइफ दाउ कांट नॉट गिव। पोएट हमें अर्ज कर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, देयर लवली ब्लेस रिसीव, लोली ब्लेस रिसीव। तो पोएट बोल रहे हैं कि उनका जो लिटिल डे है, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो उन्हें क्या करने दो? इन्जॉय करने दो। लोली ब्लेस मीन्स, लोली मीन्स हम्बल, सिंपल, एंड ब्लिस मीन्स जॉय। उनका जो सिंपल जॉय है, यानी वो सिर्फ जीते हैं और देखा जाए तो वैसे हमें हेल्प ही करते हैं। तो हमें पोएट बोल रहे हैं कि उनकी जो लिटिल डे है, लिटिल लाइफ है, वो उन्हें सिंपल लाइफ उन्हें इन्जॉय करने दो। ओ डू नॉट लाइटली टेक अवे, ये सब जो बातें हैं वो लाइटली मत लो, क्योंकि द लाइफ दो कांट नॉट गिव, क्योंकि लाइफ जो आपको दी, आप लोग दे नहीं सकते किसी को लाइफ, ये सब गॉड ने बनाए हैं, तो आपको ये लाइफ छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। सो दिस इज़ अ very very beautiful poem written by Thomas Gisborne, and he gives us a message. He conveys general message to all of us to live and let live. जियो और जीने दो। गॉड क्रिएटेड ईच लिविंग बीइंग विथ अ पर्पज़ इन माइंड। गॉड ने जो हर एक लिविंग बीइंग को बनाया है
तो उसके माइंड में कुछ ना कुछ पर्पज़ है। जैसे कि हमें पता है earthworms fertilize the soil in a number of ways. Worms are also a main source of food for other birds and animals. So next time we notice a little worm struggling to make it away around, do help them and find their way and help them to find their way. तो हमें पता है कि जो अर्थवर्म है वो सॉइल को फर्टाइल करते हैं, ओके, और फार्मर को हेल्प ही करते हैं। तो हमें क्या करना है, तो इन्हें वो हमारी हेल्प करते हैं, तो हमें उसे मारना नहीं है। जैसे कि और जो ये जो अर्थवर्म है, वो अर्थवर्म किसी का न किसी का फूड है, बर्ड्स हो या कोई एनिमल्स का वो फूड है, तो उसे वो हमारी ज़मीन फर्टाइल करके देता है। तो बर्ड्स उसे खाते हैं। उनका काम होने के बाद बर्ड्स हो या कोई भी हो, एक साइकिल बनाई है, क्रिएट की है गॉड ने, तो वैसे ही साइकिल चलती रहने देनी चाहिए। इसलिए किसी को मारना नहीं है। हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो उनका जीवन हमें लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. I hope you understand it. So thank you so much, students.